प्रिय IAS PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक, आपके समक्ष मुखातिब हूँ इस निःशुल्क चैनल से, जहाँ लगभग 1000 वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत हैं। फेसबुक के ग्रुप्स हैं मेरे, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि रिटन चीज़ें यहाँ वीडियो में नहीं मिल सकती। तो PDF फाइलें या बहुत सारी रिटन चीज़ें, मेरे विचार, मार्गदर्शन, सब कुछ वहाँ निःशुल्क है। पेड क्लासेस भी हैं। 21,000 का बैच 31 अक्टूबर तक अवेलेबल है। इसकी फ़ीस 49,000 है। डिस्काउंटेड रेट पे अभी ये मिल रहा है। इसके अंदर क्या है जानने के लिए 9810257742 पर व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पर कोई और चीज़ शेयर ना करें, क्योंकि प्राइमरीली व्हाट्सएप पर मैसेजेस ऑटोमेटिक हैं, वो जाते हैं, वहाँ कोई चैट के लिए बैठा नहीं है। लेकिन जब आप कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो उनसे अलग हटके होता है, एडमिशन से हटके, तो उसको रिप्लाई नहीं मिलता है। वो उसका भी ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है कि यहाँ पर केवल एडमिशन क्वेरीज करें। व्हाट्सएप केवल एडमिशन क्वेरीज के लिए है। आपको जो भी पूछना है मैं बिल्कुल हाजिर हूँ बताने के लिए, लेकिन कहाँ हूँ? UPSC PCS क्वेरीज फोरम के नाम से फेसबुक का ग्रुप है। डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित के प्रिय शिष्य के नाम से फेसबुक का ग्रुप है। इन दो जगहों में आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स डिसेबल हों तो नेचुरली आप नहीं पूछ पाएंगे। एक पोस्ट ऐसी होती है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर आप जो चाहे पूछ सकते हैं, करियर से रिलेटेड। एग्ज़ाम प्रश्न पूछना अलाउड नहीं है। आप व्यक्तिगत समस्या पूछ सकते हैं, और भी कोई चीज़ों को पूछ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सार्वजनिक फोरम पे पूछें, सबके सामने पूछें। व्हाट्सएप पर अकेले में पूछने का कोई औचित्य नहीं है। मिलता मैं किसी से भी नहीं हूँ, किसी भी कीमत पर, किसी भी रिश्तेदारी से और किसी भी परिचय निकालने से। ऐसे सोर्स न लगाएं मिलने के लिए। कई लोग लगाते हैं, रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं कि फ़लाना बच्चा मिलना चाहता है। नहीं, मिल के बेटा मैं क्या बताऊंगा, व्हाट्सएप पर मैं क्या गाइड करूंगा। मैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर हज़ारों घंटे गाइडेंस दे चुका हूं। आप में अगर उसको देखने की भी तसल्ली नहीं है, या आप फेसबुक के पेजेस पढ़ नहीं सकते, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मिलकर या व्हाट्सएप पर ऐसे कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता। वेग प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि गुरुजी कुछ बता दीजिए, मुझे एग्ज़ाम देना है, गुरुजी कोई टिप्स दे दीजिए। ये सब फेसबुक के ग्रुप और यूट्यूब चैनल टिप्स के लिए है। और IAS PCS बेटा टिप्स से कोई होता भी नहीं, ये मैं बता दूं। गंभीरता से पढ़ने से होता है, और वही गंभीर पढ़ाई में कराता हूँ। जल्दी करनी हो, टू द पॉइंट करनी हो, और फालतू बातों से बचना हो, जैसे कि ये सब हो रही हैं, तो आपको पेड क्लास ज्वाइन करना चाहिए इमीडिएटली। यूट्यूब तक जो है आजकल विज्ञापन के बिना आपको अगर देखना है यूट्यूब, तो आपको पेड क्लासेस जैसे हमारे करने होते हैं, ऐसे यूट्यूब पर आपको एक शुल्क देना होता है, प्रीमियम वाला। हर जगह ये चीज़ है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। मैं सुन रहा हूँ भजन यूट्यूब पर, और दक्षिण भारत के किसी चीज़ का विज्ञापन आ रहा है वहीं की भाषा में, तो यूट्यूब तो जानबूझ के तंग कर रहा है। मैं बेटा तुम्हें जानबूझ के तंग नहीं करता हूँ, बस एक सीधी सादी बात कहता हूँ कि अगर जल्दी करना है, टू द पॉइंट करना, सारा सिलेबस तुरंत करना है, नोट्स बनाने हैं, असाइनमेंट्स लेने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है, तो गोल्ड बैच है, प्लेटिनम बैच है। और अगर फाउंडेशन कोर्स एडवांस लेवल का करना है, जो कोई भी नहीं करा सकता, मैं IAS रैंक से रिटायर्ड हूँ, तो निश्चित रूप से एक बात जान लीजिए कि आपका ज्ञान इतना होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट करता हूँ, आपका ज्ञान इतना होना चाहिए अधिकारी बनने के लिए कि आप प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में पास हो जाएं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप जिन गुरुजी से पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी स्तर पर रह गए हैं। और अक्सर ये बात कहते हैं वो लोग, कोचिंग की फैकल्टी मेंबर, कि वो फलाने एग्ज़ाम में 1 नंबर से रह गए थे। 2 नंबर से तो कोई रहता ही नहीं है, सब 1 ही नंबर से रहते हैं। 1 नंबर से रह गए थे, तो ये निश्चित जान लीजिए कि आप सही जगह नहीं हैं। एक सफल व्यक्ति से पढ़ना एक अलग बात होती है, और सदा असफल से पढ़ना क्या होता है ये आप पढ़ के जानेंगे। पढ़ लीजिए, तब जानिए उनसे, तब मेरे पास आइए। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैंने अभी एक सीरीज़ ये हाउ टू स्टार्ट में ऐड की है, नोट्स कैसे बनाएं इत्यादि।
टाइम टेबल पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले भी एक वीडियो है मेरा टाइम टेबल पर, आज मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। आपके पास 18 घंटे चाहिए, 6 घंटे सोने के रात को, या 5 घंटे रात को और 1 घंटा दिन में। 6 घंटे से ज़्यादा आप नहीं सोएंगे, तो आपको इतना सोना है, तो 18 घंटे आपके पास बचते हैं। 3 घंटे करीब खाने पीने के लिए, विश्राम के लिए निकाल दीजिए, 15 घंटे बचे। इन 15 घंटे में 10 घंटे निकाल दीजिए नोट्स बनाने के लिए और सीरियसली स्टडी करने के लिए, सब्जेक्ट्स स्टडी करने के लिए। एक दिन जीएस का निर्धारित कर लीजिए, 2 टॉपिक जीएस के लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी। अगले दिन जो है अगले 2 टॉपिक ले लीजिए, 2-2 दिन ले लीजिए, 2 दिन बेटर रहेगा। 2 दिन इतिहास भूगोल पढ़िए, अगले 2 दिन आप जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़िए, अगले 2 दिन संविधान और मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़िए, और 1 दिन करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते के रिवाइज कर लीजिए। रोज़ाना 1 घंटा अखबार के लिए दीजिए। तो ये 10 घंटे मैंने बताया, 5 घंटे बचे। 5 घंटे में 1 घंटा अखबार के लिए दे दिया, अब बचे 4 घंटे। ये 4 घंटे आपके मनोरंजन के लिए हैं। कैलकुलेशन समझ में आ गया ना? 24 घंटे में से 6 घंटे गए सोने के, 18 घंटे में 3 घंटे गए खाने पीने के, विश्राम के, 15 घंटे, 15 में से 10 घंटे आपके गए पढ़ने के लिए, 5 घंटे, 1 घंटा गया न्यूज़पेपर के लिए, 4 घंटे। अब ये 4 घंटे आपके मनोरंजन के हैं, आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए। लेकिन इस टाइम में भी आप अगर थकाने वाली हॉबीज़ पूरी करेंगे, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स गेम्स में अगर आपकी हॉबी है, या जिम में या कुश्ती लड़ना आपकी हॉबी है, तो बाकी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखिए, पहलवान आईएएस आईपीएस नहीं होते हैं। ये बात जान लीजिए मेरी। ये बात अलग है कि कोई कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय पदक ले आए तो उसको कोई नौकरी मिल जाए, वो तो एक अलग बात है। एग्ज़ाम दे के पास होने की बात मैं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि पहलवानों में दिमाग नहीं होता, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहलवान, खिलाड़ी, ये वो सब, ये थक जाते हैं, इनका काम बड़ा थकान भरा है। फिर आप मस्तिष्क का अगर कार्य करेंगे तो मस्तिष्क का कार्य एकदम उत्फुल्ल प्रफुल्ल शरीर से होता है कि आप थके ना हो एकदम से, तब आप वो कार्य कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपकी हॉबीज़ ऐसी हैं तो इनको थोड़ा सा हॉबीज़ को परिवर्तन करना होता है आपको। इन हॉबीज़ को अगर आप रखते हैं तो थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा, दरकिनार करना पड़ेगा, किनारे रखना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। इंडोर हॉबीज़ हों तो अच्छा है, शतरंज खेलना हो, घर के अंदर ही जो भी हॉबीज़ होती हैं वो आपकी अगर हैं, दैट्स ऑल, गार्डनिंग है, कुछ भी है, ऐसी चीज़ें। टाइम टेबल यही होता है। असल बात यह है कि आईएएस पीसीएस का कोई टाइम टेबल नहीं होता। ये ठेका है जो मैं अक्सर कहता हूँ, आपने अपने को दिया है, आप ही ठेकेदार हैं और आप ही मालिक हैं। ठेका आपने दिया है और इस बात के लिए दिया है कि इतना काम करना है, इतने समय में करना है। तो जितना काम आपको जितने समय में करना है वो आपको करना है, दिन रात लगा करना है। मान लो आपका एक दिन बर्बाद हो गया, किसी की शादी में चले गए, कहीं कुछ बात हो गई, कोई किसी वजह से, तो फिर वो काम आपका पेंडिंग हो गया, वो आपको आगे निपटाना है। मैंने आपके टाइम टेबल में यारों दोस्तों जीएफ बीएफ के लिए कोई टाइम नहीं रखा है। अगर आपके जीएफ बीएफ है और ये यार दोस्त हैं और मिल के पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिए, आईएएस पीसीएस कंबाइंड स्टडी से कभी नहीं होते। आपके सोलमेट की बात अलग है कि दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं, 2 लोग हों, सोलमेट 10 नहीं होते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ तो 2 ही होते हैं, मतलब एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड। ये तो नहीं है कि मान लो किसी लड़के के 4 गर्लफ्रेंड हैं तो चारों को इकट्ठे बैठा के तो नहीं काम बनेगा, एक दूसरे की हवा भी नहीं लगने देंगे। फिलहाल जीएफ बीएफ अगर हैं और अगर वो भी आईएएस एस्पिरेंट हैं तो मिल के पढ़िए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यारों दोस्तों के साथ मिल के अगर आप पढ़ते हैं तो कोई तैयारी नहीं होती। ये बात आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन बता रहा है जिसका इंटरेस्ट केवल एक ही है कि आप सेलेक्ट हो जाएं और बिना किसी कोचिंग के सेलेक्ट हो जाएं। मेरे पेड क्लासेस तो सिर्फ इसलिए हैं कि आपको जल्दी करना है, टू द पॉइंट करना है, भटकने से बचना है। नहीं, मान लीजिए आप भटक गए, गलत रास्ते पर चले गए, 1.5 साल गलत स्टडी करते रहे। सेल्फ कर तो सकते हैं, जब आप लोग मेरे पूरे वीडियो ही नहीं देखते तो फिर आपको सारे रास्ते पता कैसे चलेंगे।
और वीडियो भी अच्छे खासे हैं बेटा, 1000 वीडियो तो पड़े हुए हैं। तो जब आप वो नहीं देखते तो आपको सही रास्ता तो मिलेगा नहीं। पेड क्लास में ये होता है टू द पॉइंट, डेली वीडियो आप देखते हैं और क्लास करते हैं, ऑनलाइन है सारे, ऑफलाइन कोई क्लास नहीं। ऑफलाइन की क्वेरी कृपया मत किया करिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑफलाइन क्लास नहीं, मेरे पास कोई स्पेस नहीं है ऑफलाइन क्लास पढ़ाने की। पहले हुआ करती थी, वो ख़त्म है, इसलिए उस पर इंसिस्ट मत करिए, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसी क्वेरीज मत किया करिए कि मुझे तो ऑफलाइन ही पढ़ना है, ये है वो, इस तरह की चीज़ नहीं ठीक है। तो ये बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो टाइम टेबल बन जाएगा। टाइम टेबल बनाकर कभी भी दीवार पे मेज़ पे मत रखिए, चिपकाइए मत, क्योंकि फिर आपको गिल्ट फील होगा कि आपने इतना काम नहीं कर पाया। मेन बात ये, आपको इतना सिलेबस कवर करना है, इसके लिए आपको SBBNR फार्मूला मेरा अपनाना पड़ेगा। SBBNR का मतलब है फुल सिलेबस कवर करना पड़ेगा। उसके लिए B फॉर बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, B फॉर बैक ईयर पेपर खरीदने पड़ेंगे, इनसे नोट्स बनाने पड़ेंगे और उनको रिवाइज करना पड़ेगा। SBBNR ये आपको करना पड़ेगा। टैक्टफुली आपको अपना करियर हैंडल करना है। अगर आप टैक्टफुली हैंडल नहीं करेंगे, टैक्टफुली का मतलब है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पेड क्लास में यही बात और अच्छे से पता लगती है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पढ़नी, बहुत सारी किताबें जिनमें बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़नी, कौन बताएगा, ये बताने के लिए मैं हूँ। लेकिन फ्री क्लास में थोड़ा बताया जाता है, यहाँ पर, वहाँ पर तो फुल बताया जाता है सारा। तो अभी समय नहीं गुजरा है, आप 31 अक्टूबर तक 21,000 पर एडमिशन ले सकते हैं और इसके बाद ये 49,000 पर एडमिशन होगा। ये फुल एंड फाइनल है, इसमें कोई भी रू रियायत नहीं है। और 11 या 12 हज़ार पर एडमिशन के लिए कोई रिक्वेस्ट ना करें। व्हाट्सएप सिर्फ एडमिशन क्वेरी के लिए है और किसी काम के लिए नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखिए, इस टाइम टेबल पे अमल करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। टाइम टेबल लिखित रूप में वहाँ पड़ा हुआ है, IAS PCS UPSC PCS फोरम जो है, जो फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ टाइम टेबल भी है, सब कुछ है। आप एक बार देखिए तो पहले ग्रुप्स को, एक हफ्ता लगाइए, मुझे समझिए तो पहले। जब आप मुझे समझ लेंगे तो आप करियर समझ लेंगे। थैंक यू।